गियर वर्सेस नॉन गियर बाइसिकल, इसमें से आपको कौन सी परचेस करनी चाहिए और कौन सी बेटर होती है, इस वीडियो में हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन अ न्यू वीडियो ऑफ एमटीवी राइडर अक्षत। आज का वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी एपिक, क्योंकि भाई नॉन गियर वर्सेस गियर बाइसिकल में कंपैरिजन बहुत ही कम लोग करते हैं। विद द एक्सपीरियंस ऑफ 4 years ऑफ प्रोफेशनल साइकिलिंग, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देखते हो एंड तक, तो आपका जो डाउट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा बाइसिकल परचेज करना चाहिए, गियर बाइसिकल और नॉन गियर बाइसिकल, कौन ज़्यादा बेटर होता है, कौन ज़्यादा बेटर नहीं होता है। वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आई नो कि आपको अच्छा लगेगा, पर एनीवेज लेट्स बिगिन। सी, एज द नेम जस्टिफाइज, अ गियर बाइसिकल एंड अ नॉन गियर बाइसिकल, दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दोनों का यूज़ एंड पर्पस भी अलग होता है। गियर बाइसिकल का नाम सुनते ही भाई दिमाग में आता है 21 स्पीड शिमानो गियर्स वाली बाइसिकल, जो कि अमेजोन कहीं पे भी इजीली मिल जाते हैं, कोई भी शॉप पे भी इजीली मिल जाते हैं। और नॉन गियर का नाम सुनते आते हैं वो दिमाग में एटलस वाली बाइसिकल। और नॉन गियर बाइसिकल इज़ जस्ट अ वेरी वेरी बेसिक बाइसिकल। उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। इट इज़ जस्ट फॉर अ लोकल नॉर्मल कम्यूट, दैट टू फॉर अ सिटी। सिटीज़ में आपका नॉन गियर बाइसिकल इज़ अ वेरी गुड बाइसिकल, क्योंकि उसमें कहीं भी एलिवेशंस नहीं होते, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वेर एज गियर बाइसिकल आर मोस्टली कॉल्ड माउंटेन बाइक्स। द रीज़न बिहाइंड कॉलिंग दैम अ माउंटेन बाइक इज़ वेरी सिंपल। जब भी आपका कोई भी स्लोप आता है, देन आप अपने गियर्स को शिफ्ट करके उसे एक एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हो बाइसिकल को। दैट इज़ कि आप कम फोर्स में अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, एंड दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ गियर बाइसिकल। गियर्स को शिफ्ट करके आप इजीली उसे अपने टेरेन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड सेकंड कम्स द बजट। अगर हम लोग बात करें नॉन गियर बाइसिकल, तो भाई नॉन गियर बाइसिकल आपकी 2000 रुपीज़ से लेके ना 10,000 तक अच्छी अच्छी बाइसिकल आ जाती है। बट वहीं अगर हम लोग बात करें गियर बाइसिकल की, गियर बाइसिकल होती है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 रुपीज़ and goes up to freaking 12 lakh rupees, and that is true। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट बजट के अकॉर्डिंग आपको अपने बाइसिकल को चूज़ करना है। इट्स योर चॉइस। नाउ लेट्स कम टू द मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल अपने बाइसिकल को मेंटेन करने का, देन देयर इज़ अ क्लीन चिट दैट यू शुड नॉट बाई अ गियर्ड बाइसिकल। रीज़न, गियर बाइसिकल को आपको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होता है, बिकॉज उसके अंदर ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। वेर एज नॉन गियर इज जस्ट अ बेसिक, आप एक छोटा सा ल्यूब भी कर दोगे ना, दैन इट विल वर्क फॉर फ्रीकिंग 2 years to 3 years, काफ़ी इजीली वर्क करेगा, एंड उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं है। वेर एज इन गियर आपको गियर्स में प्रॉब्लम आएंगी तो आपको गियर फिक्स कराना पड़ेगा। आपका चेन वेयर आउट उसमें ज़्यादा जल्दी होता है, इसलिए आपको चेन को जल्दी चेंज कराना पड़ेगा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। शिफ्टर्स के अंदर ल्यूब लगाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इसके अंदर लिड्स कभी ख़त्म नहीं होता है। और अगर आप एक बिगनर हो, देन ऑब्वियसली बाइंग अ गियर बाइसिकल विल be expensive for your pocket. So if you wanna go pocket friendly, then yes, you should go for a non gear bike. And if you wanna like spend, and हाँ आपको अगर आपको mountain पे चलाना है, then obviously you should choose a gear bicycle. The durability. So when it comes to durability, then it's upon you कि आप कौन सी बाइसिकल चूज़ करते हो एंड आप कितना स्पेंड करते हो। सी, ऐसा कोई भी बाइसिकल नहीं होता जो कि क्रैश प्रूफ नहीं होता, बट येस आपको हाल फिलहाल में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी दैट कई सारी बाइसिकल की फ्रेम्स क्रैक हो रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। देन ऑब्वियसली इफ़ यू विल गो विथ अ ट्रस्टेड एंड अ रिनाउंड ब्रांड, देन आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। वहीं अगर आप एक लोकल ब्रांड के साथ जाते हो, देन हो सकता है कि जो आपका बाइसिकल फ्रेम है वो टूट जाए, या फिर आपके मैकेनिकल पार्ट्स में फेलियर आने लगे। सो इट्स अपॉन यू। अगर मैं कुछ अच्छी ब्रांड्स का नाम लूँ, सो वी हैव ट्रैक, वी हैव स्कॉट, वी हैव मेरिडा, ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज है, आप उसकी बाइसिकल परचेस कर सकते हो। बाय द वे इट्स अपॉन यू, आपको जो परचेस करना है इट्स अपॉन यू। इसके ऊपर मैं कोई भी गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि भाई दोनों की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। बट मेक श्योर इफ़ यू विल बाई अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, देन इट विल बी डेफिनेटली वेरी लॉन्ग लास्टिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच बाइसिकल इज़ बेस्ट फॉर बिगनर साइक्लिस्ट।
सी द आंसर इज़ वेरी सिंपल, यू कैन बाई एंट्री लेवल MTB 30-40,000 तक में आपको अच्छी MTBs मिल जाएंगी। एंड अगर आपको साइकिलिंग के बारे में जानना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ गियर बाइसिकल। उसको आप जब खुद से फिक्स करना स्टार्ट करोगे देन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेक श्योर अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पसंद है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ नॉन गियर बाइसिकल। एंड आपको थोड़े दिन के लिए बाइसिकलिंग करना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ नॉन गियर बाइसिकल। कॉम्प्लेक्सिटी नॉन गियर बाइसिकल में सिंपल होता है यार, कुछ नहीं होता, बस पेडल मारो चलाओ, बट इन गियर बाइसिकल देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग। ऑल्सो आप जब एक्सपेंसिव गियर बाइसिकल परचेज करोगे देन उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स आती है, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, पर कॉम्प्लेक्सिटी इज़ इंटरेस्टिंग इन गियर बाइसिकल। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गियर बाइसिकल यूज़ करने में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 मंथ आपको एडजस्ट करने में लगेगा, समझने में, बट आफ्टर दैट इट विल बी वेरी वेरी एफिशिएंट। एंड आपको सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा साइकिलिंग करने में। सो लेट्स कम टू द एंड टॉपिक एंड द रिजल्ट क्या आता है भाई, आपको कौन सी बाइसिकल परचेज करनी चाहिए। सी द आंसर इज सिंपल, इफ़ यू लिव इन अ सिटी, साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेंटेन नहीं कर सकते हो, देन नॉन गियर इज़ योर बाइक। बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट साइकिलिंग एंड प्रोफेशनली तक जाओगे, यू हैव गुड मेंटेनेंस एंड थोड़ा आपको एक्सपीरियंस है कैसे बाइसिकल को रिपेयर करते हैं, या फिर आपके आसपास कोई अच्छी शॉप है जहाँ पे आप उससे रिपेयर करा सकते हो, यू लिव इन माउंटेन्स, एंड नंबर 4 यू वांट टू डू स्टंट्स एंड फन करना है बाइसिकल के साथ, देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर अ गियर्ड बाइक। दैट्स ऑल। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा बट इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा होगा। अगला टॉपिक मेरे को किस चीज़ पे बनाना चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं घूम जाता हूँ ना साइकिलिंग के ऊपर, इतना ध्यान देता हूँ इसीलिए। फिलहाल लेट्स गो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड एंड राइड सेफ।